रचना अपनी सास अनीता और दादी सास उर्मिला के साथ रहती है। अनीता अपनी बहू और सास दोनों पर अपना रौब जमाती है और बेचारी रचना और उर्मिला उससे लड़ भी नहीं पाती हैं। माँ जी, आपको क्या बस पलंग तोड़ने के लिए संभाल रहे हैं हम? जरा उठकर कुछ काम भी कर लिया करिए, वरना आपको मैं खाना नहीं दूंगी। और तू नासपीटी, जल्दी से छत की सफाई कर दे और हाँ, मेरा डाइट का खाना भी तैयार कर दे, वरना तेरी टाई टाई फिस कर दूंगी मैं। ठीक है माँ जी। अन्य बाहू, मेरा स्वेटर खराब हो चुका है, मुझे नया स्वेटर तो दिला दे। आसमान से ओले नहीं पड़ रहे हैं जो आपको इतनी ठंड लगे। चुपचाप इस पतले स्वेटर में ही काम चलाओ, वरना वृद्धाश्रम ट्रांसफर कर दूंगी आपको मैं। हाँ। अनीता का पति राकेश सिर्फ उसकी ही सुनता है, इसलिए अनीता पूरे घर में अपनी हुकूमत चलाती है। राकेश अनीता से बहुत प्यार करता है, लेकिन अनीता असल में बड़ी ही रंगीन मिजाज की होती है। उसे बूढ़ी होकर भी जवान लड़के पसंद आते हैं और वो उनके साथ डेट पर जाती रहती है और उन्हें अपने पति के पैसे से गिफ्ट देती रहती है और बदले में उनके साथ ढेर सारा रोमांस करती है। अरे स्वीटी, तुम तो सच में आज सुपर हॉट लग रही हो। थैंक यू इतना महंगा गिफ्ट देने के लिए। इसके बदले में तुम मुझे कुछ नहीं दोगे क्या बेबी? ऑफ कोर्स दूंगा ना, बहुत कुछ दूंगा और इतना दूंगा कि तुम लेते लेते थक जाओगी। अनीता और वो जवान लड़का होटल रूम में जाकर जमकर रोमांस करते हैं। ऐसे ही अनीता एक नहीं बल्कि कई सारे जवान आशिकों के साथ जाकर रंगरलियां मनाती है। अनीता डार्लिंग, आज मैं तुम्हारे साथ ऐसा रोमांस करूंगा, अरे जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। नेकी और पूछ दिखा दो बेबी अपनी जवानी और निकाल दो अपने अंदर की सारी गर्मी। बाहों में आ सोनिए, बस आज रात के लिए, सुबह होने ना दे, साथ खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे। तू मेरा हीरो, ओ तू मेरा हीरो। उर्मिला और रचना दोनों को अनीता के रोज के चाल चलन से उस पर बहुत शक होता है। रचना, ये तेरी सास रोजाना इतनी चमक चल्लो बनकर कहाँ जाती है? दादी, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता। माँ जी इतनी बुढ़ी होकर भी जवान लड़कियों की तरह छोटे छोटे कपड़े पहनकर जाती हैं, ना जाने कहाँ जाती हैं। हम कल उसका पीछा करेंगे, क्योंकि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। अगले दिन जब अनीता शॉर्ट कपड़े पहनकर अपने एक नए बॉयफ्रेंड को मिलने जाती है, तभी उर्मिला और रचना भी उसका पीछा करते करते उस बॉयफ्रेंड के घर तक पहुंच जाती है, जहां उर्मिला और रचना देखते हैं कि अनीता उस जवान लड़के को महंगे महंगे तोहफे देती है और उसके साथ अय्याशियां कर रही है। वाह डार्लिंग, ये तो बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है। मैं बहुत खुश हूँ और आज मैं तुम्हें और ज्यादा खुश कर दूंगा और तुम्हारे साथ इतना रोमांस करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। वाह, I like it honey, let's do it। और तभी अनीता और वो जवान लड़का दोनों रोमांस करना शुरू कर देते हैं कि तभी उर्मिला और रचना वहां पे आ जाती हैं। रचना उस जवान लड़के की बम पर दे दनादन बम्बू से पीटती है और उर्मिला अनीता के गालों पर थप्पड़ ही थप्पड़ लगाती है और उसके दोनों गालों पर हर एक देश का नक्शा छाप देती है। मत मारो, गलती हो गई। ये ले कमीने, ये ले, जवान लड़कियां मर गई हैं क्या जो तुझे मेरी सास ही मिली है? माँ जी बस कीजिए, मेरे गाल सूज कर लाल पीले नीले हो गए, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, लेकिन राकेश को कुछ मत बताइएगा। रचना बहू, मैं आप दोनों से विनती करती हूँ, मेरा बेटा और पोता दिन रात इतनी मेहनत करते हैं और तू हवस की भूखी चुड़ैल यहाँ जवान लड़कों संग गुलछर्रे उड़ाते हुए अपनी प्यास बुझाती है। बस बहुत हो गया आपका। अब आपको हमारे इशारों पर नाचना होगा, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना होगा, वरना आपका ये जवान आशिक वाला राज मैं आपके पति और बेटे दोनों को बता दूंगी। नहीं रचना बहू, किसी को कुछ मत बताना, आप दोनों जो कहोगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा राज किसी को मत बताना। और फिर क्या, जिस उर्मिला और रचना पर एक वक्त पर अनीता हुकूमत चलाते हुए उन्हें टॉर्चर करती, आज वो दोनों भी अनीता से बहुत काम करवाते हैं और उसे अपना गुलाम बना देते हैं। चल अनीता बहू, मेरे पैरों की मालिश कर दे। और हाँ, मेरे सर का भी मसाज कर दीजिएगा माँ जी। पूरी तरह फंस गई हूँ मैं तो यार। और बेचारी अनीता अंत में बस पछताती रह जाती है।
मंजू अपने बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से कराना चाहती है, लेकिन उसका बेटा कुणाल अपनी गर्लफ्रेंड तान्या से शादी कर लेता है। अरे ओ कलमुही, ये कैसा हलवा बनाया है तूने? इसमें चीनी की जगह तूने नमक मिला दिया। ये हलवा निहायत ही घटिया है, बिल्कुल तेरी तरह। ओह नो, सॉरी माँ जी, वो गलती से। अरे गलती से गलती बोलकर तू रोज सारे काम बिगाड़ती रहती है। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब मेरे कुणाल को तुझ जैसी चुड़ैल पसंद आ गई। शादी को 1 साल होने आया है, अब तक बच्चे की कोई खबर ही नहीं है। पता नहीं कैसे लोग हैं। अरे मंजू, इन दोनों को क्या है? ये दोनों तो हमारे मरने के बाद ही बच्चा पैदा करेंगे। हमारे बारे में तो किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। तान्या और कुणाल देखते हैं कि मंजू और ब्रजेश दोनों पोता पोती पाने के लिए कितने बेचैन हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि तान्या बांझ होती है। कुणाल, अब हम क्या करेंगे? 1 साल होने आया है शादी को, लेकिन अभी तक हमारे घर में बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजी। तान्या, अगर माँ पापा को ये पता चल गया कि तुम बांझ हो और कभी भी माँ नहीं बन सकती, तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाएंगे। और माँ जी अपनी ओवर एक्टिंग से भरपूर ड्रामा करेंगी, वो अलग। हमें अडॉप्शन या टेस्ट ट्यूब दोनों में से एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा बेबी। तान्या की माँ का कुछ सालों पहले ही देहांत हो चुका था और उसके पिताजी अरविंद ने एक जवान लड़की से शादी भी की होती है। शीना और तान्या का बॉन्ड बहुत अच्छा होता है। जब तान्या और कुणाल दोनों मायके में जाकर शीना से अपना दुख शेयर करते हैं, तभी तान्या, क्यों न तुम और कुणाल सैरोगेसी के बारे में सोचो? हाँ शीना, हम सरोगेसी के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन किराए की कोख लेने से अच्छा है हम चाहते हैं कि कोई अपना हो जिसके जरिए हम अपना बच्चा पैदा कर सके। हाँ शीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बनूंगी तुम्हारे बच्चे की सैरोगेट मदर। शीना की ये बात सुनकर तान्या, कुणाल और अरविंद बिल्कुल चौंक जाते हैं। क्या? हाँ, माना कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, लेकिन इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं जवान हूँ और मैं तो अपनी बेटी को ही उसका बच्चा पैदा करके दे रही हूँ। मैं इस समाज के दायरे को नहीं जानती। अगर इतना ही रहता तो मैं तुम्हारे पापा अरविंद, जो मुझसे कई साल बड़े हैं, उनसे शादी ही नहीं करती। बच्चा मेरी कोख में होगा और तान्या प्रेग्नेंट होने का नाटक करेगी। थैंक यू शीना। लेकिन शीना, आर यू श्योर? इससे समाज तो नहीं, लेकिन मेरे ससुराल वाले अफेक्ट जरूर होंगे ना? नहीं तान्या, बस तुम्हें अपने नाटक पर ध्यान देना होगा। तान्या और कुणाल सरोगेसी करते हैं और उन दोनों का बच्चा अब तान्या की सौतेली माँ यानी कि शीना की कोख में होता है और तान्या गर्भवती होने का नाटक करती है, वो भी तकिया अपने पेट में लगाकर। मेरी खुशी तो 7वें आसमान पर है। ये ले तान्या बहू, ये गोंद के लड्डू हैं, इन्हें खा ले। बच्चे और तेरी दोनों की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। थैंक्स माँ। बहू, तुम्हें नहीं पता कि तुमने हमें ये खुशखबरी देकर हमें कितना खुश कर दिया है। लेकिन एक दिन दोपहर में सोते समय तान्या का पेट का तकिया बाहर निकल आता है और तभी उसके रूम में मंजू आ जाती है। बहू उठ जा बहू, तेरे लिए मंदिर से धागा लेकर आई हूँ, सुरक्षा धागा। ओह नो, अब मैं क्या करूँ? कहीं माँ जी को सच पता चल गया तो? तभी तान्या जल्दी से ब्लैंकेट ओढ़ लेती है और अपने पेट पर तकिया लगा लेती है, जिससे तान्या फिर से गर्भवती लगने लगती है और जैसे तैसे उस दिन भी वो बच जाती है। वहीं शीना की पड़ोसने जब उसे प्रेग्नेंट देखती है तब वो बातें बनाती है। अरे हाँ हाँ, देखो तो कैसे चुड़ैल है ये। पहले बुढ़े आदमी से शादी, अब बच्चा। सच में आजकल की लड़कियाँ क्या करेंगी, इसका कोई अंदाजा नहीं है कमला बहन। सही कह रही हैं आप आंटी। आजकल की लड़कियां बिजली की तरह होती हैं, कब गरज पड़ेंगी पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बच के रहिए उनसे। ब्लडी मोटी सांड चीफ वुमेन। हाँ? शीना वहां से एटीट्यूड दिखाकर चली जाती है। एक दिन जब तान्या की गोद भराई होती है तभी अचानक से उसके पेट का तकिया नीचे गिर जाता है और उसका राज सबके सामने आ जाता है। ये क्या, ये तकिया? इसका मतलब 6-7 महीनों से तू हमें उल्लू बना रही है बहू। हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। तभी शीना वहां पहुंच जाती है और सभी उसके गर्भवती पेट को देखकर एकदम हैरान और भौचक्के रह जाते हैं। समधन जी, आप भी प्रेग्नेंट हैं, लेकिन समधी जी ने तो बताया था कि आप पिछले 8 महीनों से न्यूयॉर्क गई हो। इधर बहू नाटक कर रही है और उधर भी सौतेली माँ नानी बनने की उम्र में माँ बन रही है। वाह, तीर मारना कोई इनके परिवार से सीखे। मेरे पेट में ब्रिजेश और मेरा नहीं, बल्कि तान्या और कुणाल का बच्चा है। क्या? हाँ,
मैं आपके होने वाले पोता या पोती की सौतेली नानी के साथ साथ सैरोगेट मदर भी हूँ। क्या करती तान्या? और अरे कॉलेज टाइम में उसका एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वो बांझ हो गई। लेकिन आप जैसे दखियानुसी सोच वाले लोग तो एक बांझ औरत को पनौती समझते हैं ना। उसी खौफ से उसने और कुणाल ने आपसे कुछ नहीं कहा, और उन दोनों को कोई अपना चाहिए था जिसे वो अपना अंश दे सके, और मुझसे बेहतर इसके लिए और कोई नहीं हो सकता था। अब जब सच सामने आ ही गया है तो यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि माँ तो तुम्हें घर से बाहर निकालने ही वाली है ना तान्या। तभी मंजू तान्या को रोकती है। रुक जा बहू, बहू मुझे माफ कर दे। मैं ही तेरे साथ सख्ती से पेश आती रही, वरना तू मुझे ये सब सारी बात बता देती। खैर, अब हम अपने आने वाले पोता या पोती का स्वागत खुशी से करेंगे। क्यों होने वाली नानी माँ? हाँ समधन जी। और 9 महीने पूरे होने पर तान्या और कुणाल को एक प्यारी सी बेटी होती है और पूरा परिवार हंसी खुशी साथ रहने लगता है।